फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस फॉर ऑल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का ओड टू ऑटमन पोएम का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग बिना देरी किए हुए इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए जानते हैं ओड टू ऑटमन। ओड टू ऑटमन जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स का जन्म यानी जॉन कीट्स का जो है जन्म हुआ था 1795 यानी बॉर्न 1795 और डेड यानी मृत्यु जो हुई थी 1821 में 1821 में हुई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। जॉन कीट्स जो है एक महान इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स कौन सा है ना, हु इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। तो जॉन कीट्स यानी जॉन कीट्स जो है एक रोमांटिक पोएट्स है। वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन, यानी इसका जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था, मूनफील्ड्स नामक शहर में, सिटी में, है ना। यानी जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था लंदन शहर में, लंदन के मूनफील्ड शहर में हुआ था। ही स्टडी एट कलर्स स्कूल एट इनफील्ड, यानी उन्होंने पढ़ाई की, स्टडी की कलर्स स्कूल इनफील्ड में, ये भी लंदन में है। डीपली इंटरेस्टेड यानी उसका गहरा लगाव था। इंटरेस्टेड का मतलब होता है लगाव और इंटरेस्ट मिलना। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी उसको मुख्य रूप से जो लगाव था, गहरा जो लगाव था, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में, है ना। ही ग्रू इनटू ए वॉरियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, यानी इसको बहुत ज़्यादा मज़ा पढ़ने में आता। नहीं, वॉरियस का मतलब, कहने का मतलब अत्यधिक इंटरेस्ट मिलना, है ना। जब किसी चीज़ में अत्यधिक इंटरेस्ट मिलने लगता है उसको कहते हैं वॉरियस रीडर स्पेशली। ये मुख्य रूप से मैथोलॉजी ने धार्मिक कविताएं, कहानी सब पढ़ा करते थे, यानी मैथोलॉजी का मतलब होता है धार्मिक। ओके, तो ये मैथोलॉजी के वॉरियर्स थे, यानी पेटू कहने का मतलब उसको ज़्यादा आनंद आता था, उसको पढ़ने से मन नहीं भरता था, यानी पढ़ते रहता था। ही एवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशंस ऑफ वर्गिल्स एनियड, है ना। इन्होंने ट्रांसलेशन से स्टार्ट किया, है ना, वर्गिल्स एनियड को, है ना। His ambition to be a poet, उसका मुख्य एम्बिशन था, लक्ष्य था कवि बनना, पोएट बनना। Was freed by his first acquaintance with Spanish fairy queen, इन्होंने इसकी फर्स्ट कविता जो थी फेरी क्वींस थी। His first poem, इसकी फर्स्ट पोएम लाइन्स इन लेमिनेशन ऑफ स्पेंसर, है ना, इसकी फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिनेशन ऑफ स्पेंसर थी। वाज पब्लिशड, यानी पब्लिश्ड जो हुआ, जिसकी जो लाइम इन इमिनेशन ऑफ स्पेंसर जो है पब्लिश्ड हुआ कब, 1840 में, यानी 1814 में, 1814 में इसकी कविताएं जो है लॉन्च हुई, प्रकाशित हुई। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटेलेड पोएम्स वाज पब्लिशड इन 1817, यानी इसकी जो पोएम्स थी इंटेलियड, यानी इसको मुख्य रूप से इंटरेस्ट मिला 1817 में कविता को प्रकाशित करने में। हिज पोएम इंडोमिन वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, मतलब इसका जो है वर्ड्सवर्थ, ये एक कवि है, वो उसे एप्रिशिएट थे, मतलब प्रभावित थे, है ना। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818 में, यानी इंडोमियन ये 1818 में पब्लिश। अब इसके बाद है हिज डज ऑन इंडोलेंस ऑन ए ग्रेशियन अर्न टू फिजिक टू ए नाइटिंगल ऑन मेलनकोली एंड ओड टू ऑटमन। इस तरह से इनके अनेक कविताएं, पोएट्री जो है प्रकाशित हुई। मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, और उसके बाद ये एक महान रोमांटिक पोएट बना। मतलब इनको कविता लिखने के साथ लिखते लिखते ये जो है एक रोमांटिक पोएट बन गए ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश साहित्य के, है ना। सो डिड लेमिया हैड हाइप्रेशन
यानी कहने का मतलब इनको जो है लेमिया और हाइपरेशन हो गया था, यानी ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसकी मृत्यु हो गई किसके कारण, टीबी के कारण, ट्यूबरक्लोसिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई इन 1821 यानी 1821 में एट द एज ऑफ 26 यानी 26 है ना, यानी 26 ईयर की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। यानी ये जॉन किट्स बहुत छोटे टाइम पे एक पोएट भी बन गए और इन्होंने बहुत सारी काव्यों की रचना भी की और 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। बट विथ इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन इसका जो लाइफ था बहुत छोटा था। ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, है ना, फिर भी इन्होंने महानता पाई, प्राप्त कर ली 26 साल की उम्र में। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव द फेथ beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and sufferings of life। इनका जो जीवन था बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही कष्ट में बीता, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु जो है एक मतलब घोड़े सवार से गिरने के बाद हो गई और इनकी माता की मृत्यु भी जो है हो गई थी, जिसके कारण से इसका जीवन जो है बिल्कुल जो है कष्ट में बीता, है ना। और ये जो कवि है ये मुख्य रूप से प्रकृति के बारे में लिखते हैं, है ना, ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता के बारे में, प्रकृति के प्रभाव के बारे में, है ना। टू हिम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, और ये हमेशा प्रकृति को एंजॉय करते हैं। एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज़ ट्रूथ, यानी सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। इन द पोएम ऑड टू ऑटमन, यानी ये ब्यूटी इज ट्रूथ यानी सुंदरता ही सत्य है, ट्रूथ इज ब्यूटी यानी ब्यूटी सत्य ही सुंदरता है। इसी से ये एक पोएम लिया गया है, ऑड टू ऑटमन। ऑटमन का मतलब होता है मौसम, गर्मी खत्म होने के बाद जो मौसम आता है, हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगती है, उसको कहते हैं ऑटमन, है ना। इन द पोएम ऑड टू ऑटमन मतलब ऑड टू ऑटमन लिया गया है। किट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी, किट्स जो है यानी जॉन किट्स जो है डिस्क्राइब करता है, समझाता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है सुंदरता के बारे में। एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटमन, यानी ये ऑड टू ऑटमन में बिल्कुल ऑटम के बारे में ये क्या करता है, उसको कैरेक्टरिस्ट यानी चरित्र चित्रित करता है। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, है ना, मतलब जो ऑटमन का जो दृश्य होता है उन पिक्चर के बारे में एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, यानी जब ऑटमन आने लगता है तो नेचर का दृश्य कैसा हो जाता है, पेड़ पौधे लताएं किस तरह से फलों से लद जाते हैं, है ना, और हवाएं किस तरह से तेज़ चलती है, उनके बारे में ये क्या करता है, उसका कैरेक्टर को बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, यानी सुंदरता को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे ओड टू ऑटमन। तो हम लोग जानने वाले हैं ओड टू ऑटमन, इस कविता के बारे में। ऑटमन मतलब जो गर्मी के बाद मौसम आता है उसको ऑटमन बोलते हैं। सेशन ऑफ मिस्ट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मटरिंग सन। मटरिंग सन का मतलब होता है जब सूर्य जब निकलता है धीरे धीरे बड़ा होता है उसी को बोलते हैं मटरिंग सन। मिलो फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है मधुर फलदायकता, है ना, मतलब मधुर फल जब होता है, फल में रस भरा हुआ जो होता है उसी को बोलते हैं मिलो फ्रूटफुलनेस। ऑटमन जो है कंस्पायरिंग करता है, यानी ऑटमन जो है सन के साथ क्या करता है, साजिश रचता है। कंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, साजिश रचना। और ऑटमन जो है सन का क्या है, क्लोज बोजम फ्रेंड यानी गहरा मित्र है ना। और वह सन के साथ क्या करता है, साजिश रचता है। किस लिए रचता है, ताकि वो अपने लताओं वृक्षों पर क्या कर सके, फल को लोड कर सके, फल को उसमें उसकी टहनियों में भर सके, है ना। आगे है विथ फ्रूट, आगे है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। वही है कि ऑटमन जो है साजिश करता है कि अपने आप पर यानी पेड़ पे, लताओं पे, पौधों पे, है ना, किस तरह से फल को लोड किया जाए, लोड से मतलब फल से लदा जाए, है ना। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इवेंट्स रन। और ये साजिश रचता है, कंस्पायरिंग करता है ना, ऑटमन सन के साथ कि किस तरह से लताओं को, थैच मतलब होता है झोपड़ी, मड़ई होता है ना, झोपड़ी को बोलते हैं थैच, है ना, कि किस प्रकार से लताओं को झोपड़ी पर यानी झोपड़ी के किनारों पर क्या करें, आगे बढ़ाया जाए, अब वो धीरे 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 बड़ा हो जाए, है ना। ये ऑटमन जो है साजिश करता है, कंस्पायरिंग करता है, किसको, सन को। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। मोस्ट कॉटेज ट्री का मतलब हुआ काया वाला पेड़, है ना, काया वाला पेड़ यानी सूखी पेड़ की टहनी। और ऑटमन
इस तरह से सन के साथ साजिश करता है कि जो सूखी टहनी वाले पेड़ है, जो एप्पल के जो सूखी पेड़ है, वो किस तरह से लद जाए, झुक जाए एप्पल के कारण, है ना। एप्पल उसमें अधिक से अधिक हो, है ना। इस कारण से जो ऑटोमन जो है सन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, कंस्पायरिंग करता है, साजिश करता है उसके साथ। एंड फील ऑल फ्रूट, किस तरह से कॉटेज ट्री को, यानी काया वाले शरीर को, जो खड़ी काया वाले शरीर मतलब पेड़ है, ट्री है, उसके टहनी को किस प्रकार से फ्रूट से फिल कर सके, भर सके, उसमें लताओं में फल आ सके, है ना। विथ राइपनेस टू द कोर, और राइपनेस कंस्पायरिंग करता है ऑटोमन सन को कि फल जो है उस पेड़ में लगे हुए हैं वो राइपनेस पक जाए अंदर तक। कोर का मतलब होता है अंदर तक भी फल क्या हो जाए, पक जाए। ये साजिश करता है कौन, ऑटोमन सन के साथ। टू स्वेल द गोड, गोड मतलब होता है कद्दू, कद्दू हो वो जो बड़ा सा रस भरा सा। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, प्लम्प हेजल सेल्स का मतलब होता है गांठ वाली फल, अखरोट हो गया, काजू हो गया, है ना, ये सब। विथ है स्वीट कर्नेल, स्वीट कर्नेल का मतलब होता है मीठी गुठली, है ना, कि उसकी गुठली भी क्या हो, मीठी हो, वो भी मीठा हो जाए, है ना। कंस्पायरिंग, ऑटोमन जो है ये ऋतु है, मौसम है, ये कंस्पायर करता है, यानी कंस्पायरिंग करता है, सन के साथ साजिश करता है कि जो गुठली हो वो गुठली भी ना हो, वो भी एकदम रस भरी हो जाए, है ना, और उसका जो मीठा गुठली है वो भी क्या हो जाए, मीठा लगने लगे, है ना। इस तरह से वह साजिश करता है कि फल अच्छे हो। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और उसके बाद जो है जो फल हो, फ्लावर्स, फल जो है वो बीज जो है धीरे धीरे फूल में बदल जाए, और फूल से फिर धीरे धीरे क्या हो, फल में बदल जाए, है ना। अनटिल द थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, सीज का मतलब होता है रुकना, है ना, और कहता है ये गर्मी के दिन रुक जाए, है ना। ऑटोमन जो कहता है कि ये गर्मी के दिन जो है जब तक रुके नहीं, है ना। फॉर समर हैज़ ओवरब्रीम्ड देयर क्लाइमेट सेल्स, और ओवरब्रीम्ड का मतलब होता है लबालब भरा होना, और सेल्स का मतलब होता है छत्ता, है ना। तो कहता है लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी, है ना, और सेल्स का मतलब होता है छत्ता। मधुमक्खी जो गर्मी के दिनों में जो है फूल से रस भरते हैं, जो लबालब भरे होते हैं। ब्रीम्ड, ओवर ब्रीम्ड का मतलब होता है लबालब भरा होना, है ना। फॉर हैज ओवर ब्रीम्ड, यानी गर्मियों के दिनों में लबालब भरा होता है। कलामी का मतलब होता है चिपचिपा, सेल्स का मतलब होता है छत्ता, है ना। वो मतलब कि अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, कहता है जब तक कि गर्मी रुके नहीं तब तक ये लबालब भरे रहे, मधुमक्खियों की छत्ता, है ना, चिपचिपा हो, है ना। आगे देखते हैं, दूसरे स्टेंजा में देखते हैं। इसमें जो है ऑटोमन का तुलना किया है वोमेन से, एक महिला से तुलना किया है। तो देखिए देखिए आगे चलते हैं। कहता है हु हैथ नॉट सीन, किसने नहीं देखा, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड द स्टोर, द स्टोर का मतलब होता है, स्टोर का मतलब होता है अन्न का जहाँ रखा जाता है ना, गोदाम जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं, है ना। तो इस सेकंड स्टेंजा जो कि 11 पंक्ति की है, फर्स्ट स्टेंजा भी 11 पंक्ति की थी, है ना। इसमें जो कहता है एक मतलब इसमें ऑटोमन का तुलना जो किया है एक ऋतु से किया है। हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट एमिड द स्टोर, कि ऑटोमन को किसने नहीं देखा, स्टोर में भी है वो। समटाइम्स हुएवर सिक्स अबोर्ड माई में फाइंड, है ना। आगे है वो कभी कभी सिक्स गलियों में, समाज में, मोहल्लों में, है ना, वो घूमते हैं। एवर्ड का मतलब होता है गांव घर, है ना, घर होता है, गाँव भी बोल सकते हैं। दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए गार्नरी फ्लोर, गार्नरी फ्लोर का मतलब होता है अनाज, अन्नागार, जहाँ अनाज रखा जाता है ना उसी को बोलते हैं गार्नरी फ्लोर। गार्नरी फ्लोर में केयरलेस बेपरवाह सा बैठा हुआ ऑटोमन मिलता है। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड, उनकी जो हवाएं, उनकी जो हेयर है बिल्कुल सॉफ्ट कोमल, जो लहराती है, किस तरह से, विनोइंग वाइंड का मतलब होता है जब हवाएं चलती है तो ग्रामीण समाज में क्या होता है, अनाज को, अनाज से भूसा अलग किया जाता है हवा के सहारे से, तो अनाज नीचे गिर जाता है तो हवाएं के साथ जो उनका छिलका बाहर निकल जाती है। उस तरह से जो है हेयर लहराता है, ऐसा तुलना किया है कौन, जॉन किट्स ने,
कि हेयर जो है सॉफ्ट लिफ्टेड यानी हल्की हल्की क्या होती है, विनोइंग वाइंड यानी हवा के साथ लहराती है। और ऑन ए हाफ क्रैब्ड फॉरो साउंड स्लिप, हाफ क्रैब्ड फॉरो, फॉरो का मतलब क्या होता है, जब खेत की जुताई होता है उसके बीच में जो गड्ढा होता है ना, गड्ढा सा डिजाइन बन जाता है, उसी को कहते हैं फॉरो। यानी जैसे कि आलू के खेत के बीच के दो बांधों के बीच जो एक गड्ढा होता है उसको क्या कहते हैं, फॉरो। तो उस तरह से ऑटमन वहाँ क्या करता है, आराम से सोता है, साउंड स्लीप है ना, मतलब बिल्कुल शांत से क्या करता है, वो सोता है। ड्रॉफ्ट विथ द फ्यूम ऑफ पॉपिंग वाइल द हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ and all its twinned flowers। आगे है स्पेयर्स द नेक्स्ट श्वेत एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लोर्स। श्वेत का मतलब होता है बिना रोग का, सेहतमंद, है ना। जब ऑटमन खेतों में वो जाते हैं, मतलब कि फरो, वहाँ पे आराम से सोते हैं, तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है उनको क्या होती है, राहत मिलती है, और श्वेत यानी उनको निरोग कर देते हैं। ट्विन्ड फ्लोर्स का मतलब होता है अनाज, है ना। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर थो डोस्ट कीप स्टडी द लीडन हैड across a brook or by a cider press with patient look though whichest the last oozing horse by horse। आगे देखो, ये साइडर प्रेस का मतलब होता है एप्पल को दबा करके जो जूस निकालते हैं ना, वो वाला जो मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दो विचेस्ट द लास्ट ओजिंग हावर्स बाय हावर्स। आगे देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या है। आगे के थर्ड स्टेंजा में जो कि 11 पंक्ति है, इनमें ऑटमन जो है, जॉन किट्स जो है ऑटमन को सवाल करता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है कहाँ है, स्प्रिंग का गीत कहाँ है। ए वेयर आर दे, मतलब ऑटमन को कहते हैं कि ऑटमन स्प्रिंग का गीत जो है कहाँ है। ए वेयर आर दे मतलब वे कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, ये मत सोचो। ऑटमन को जॉन किट्स कहते हैं कि ऑटमन तुम ये मत सोचो कि स्प्रिंग का गीत कहाँ है, तुमको तो अपना गीत है ना। दो हैस्ट द म्यूजिक टू, तुमको तो अपना म्यूजिक है, तो स्प्रिंग का गीत ज़रूरत नहीं है, है ना, वो कहाँ है ये मत सोचो। वाइल ब्रेड कुल्स ब्लोम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द सब्टल प्लांट्स विथ रोजी ह्यू। ये रोजी ह्यू का मतलब होता है गुलाबी रंग, ठीक है। वाइल जब, है ना, ब्रेड कुल्स जब आकाश में बादल होते हैं, सॉफ्ट डाइंग डे तो दिन बहुत ही सॉफ्ट दिखता है ना। एंड टच द स्टेबल प्लांट्स, ये स्टेबल प्लांट्स का मतलब होता है जब फसल को काट लिया जाता है उसका जो खूंटी होता है ना नीचे वाला, उसी को बोलते हैं ना। जब उस पर धूप पड़ता है तो खेत कैसा दिखने लगता है, रोजे यू बिल्कुल पिंक कलर का, है ना, ऐसा कहा है। देन इन ए वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स, है ना, मून। तो यहाँ पे क्वायर द स्मेल कहता है रात में जो है ना क्वायर भी विलाप करते हैं ऑटमन के जाने के बाद, जब दिन में ऑटमन से आनंद ले लेते हैं क्वायर। नट्स ये जो है ये एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, वो भी क्वायर करते हैं, विलाप करते हैं, है कि नहीं, ताकि वो रात ना हो, लेकिन रात हो जाता है तो वो विलाप करने लगते हैं। एमंग द रिवर स्लोज, रिवर में, है ना, रिवर में जो स्लोज है, स्लोज का मतलब होता है बेत का एक पेड़ होता है बेत का, है ना, उसी को स्लोज बोलते हैं। रिवर में जो स्लोज होते हैं वर्न लव और सीकिंग एज द लाइट वाइंड लिप्स और डाइज, है ना, तो वो क्या होता है बेत से गिर करके नीचे मर जाते हैं, नदी में गिर करके मर जाते हैं। नट्स, है ना, जो बिलाप करते हैं नाइट में। एंड फुल ग्रो लम्स का मतलब होता है मेमना, है ना, क्या होता है मेमना। हिली यानी हिल का मतलब होता है पहाड़, बर्न यानी जो पहाड़ी का जो किनारा वाला भाग होता है हिली बर्न, है ना, वहाँ पे मेमना जो होता है क्या होता है, जोर से आवाज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, मिमियाते हैं, है ना। हेडेज क्रिकेट्स का मतलब होता है झिंगुर भी नाइट में, झिंगुर भी जो है नाइट में क्या करते हैं, गाते हैं। एंड नाउ विथ
ट्रेवल सॉफ्ट, है ना। आगे है द रीड ब्रेस्ट विच लेस्ट, है ना, फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप्ड एंड गैदरिंग स्लोज ट्विटरिंग इन द स्काइज। ये स्लोज जो है रॉबिन हुड, ये जो है गार्डन क्रॉप्ड, है ना। रीड ब्रेस्ट जो है ये रॉबिन हुड जो है गैदरिंग इन स्काई में क्या करते हैं, ट्विटरिंग करते हैं, चहकते हैं। तो आगे अगले वीडियो में मिलते हैं।